गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, खमा गणी। तो भारत के भूगोल में हम क्या पढ़ रहे थे? भारत के पड़ोसी देश। आज शानदार सा टॉपिक है, बहुत ही जोरदार टॉपिक, जिसका नाम क्या है? पड़ोसी देश। पड़ोस का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो अपने पास में कोई घर है, एक आपका घर है, भी पड़ोसी तो इधर वाला भी है, पड़ोसी तो इधर वाला भी है। चाहे इधर कोई मैडम जी है वो भी पड़ोसी है, चाहे इधर कोई सर जी है वो भी पड़ोसी है, इधर भी पड़ोसी है, इधर भी पड़ोसी है। क्या दूसरा घर पड़ोसी होगा हमारा? पड़ोसी है, और क्या पड़ोसी हो सकता है? भी एक दायरा होता है, भी पड़ोस कहने का भी दायरा होता है। बस वो मतलब आप वॉकिंग करने जा रहे हो, आपके आसपास में या 100 मीटर के आसपास में घर है, वो आपका पड़ोस कहलाता है। यही तो होता है। मान लो 2-3 घर पास में, आप ये तो बोलते हो हमारे पड़ोस का आदमी है, ये तो बोलते हो। भाई हमारा यहाँ एक कैचमेंट एरिया है पड़ोस कहने का भी, है कि नहीं? भाई हमारे घर के 2-3 घर के आसपास कोई घर है तो उसको हम बोलते हैं हमारे पड़ोस का आदमी है। उसी प्रकार जैसे मान लो हमारा भारत देश है, ये साउथ इंडिया हो गया। भाई एक तो यहाँ पर श्रीलंका लग रहा है, एक यहाँ पर श्रीलंका है, इसको भी पड़ोसी कह सकते हैं। यहां पर पाकिस्तान लग रहे हैं, इसको भी पड़ोसी कह सकते हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान को पड़ोसी कह सकते हैं। ऐसे तो होने को तो चीन भी चलो सीमा लगा रहे हैं वो तो, इसके अलावा भी तो कोई और भी देश है ना। पड़ोसी कहने का कोई टारगेट तो होता है। ध्यान रहे, पड़ोसी हमारा वही कहलाता है जो लगभग 200 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आता है। जो भारत की सीमा के आसपास में 200 किलोमीटर की सीमा के अंदर जो आएगा ना, उसी को पड़ोसी बोलेंगे। ऐसे होने को तो मंगोलिया में तो ऊपर पड़ता है, मंगोलिया को भी पड़ोसी कह सकते हैं, पर मंगोलिया को पड़ोसी कहना नहीं है। एक तो पहला आधार ये कि हमारे से सीमा लगनी जरूरी है। अब श्रीलंका की सीमा लगती नहीं है, पर ये 200 वर्ग किलोमीटर के अंदर के दायरे में हमारे साथ में आता है, ये बात है। तो टोटल भारत के कितने पड़ोसी देश है? 10, 8 नहीं है, कितने हैं? 10। उन पड़ोसी देशों को किस प्रकार से डिवाइड करेंगे आप देखो बारीकी से। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? पड़ोसी देश हमारे हैं 10। फिर इसमें शाही की कमी आ गई। देखो 7 देश तो ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा अटैच करते हैं, और भारत के 3 देश ऐसे हैं जो कौन सी सीमा पर आते हैं? जलीय सीमा के ऊपर भारत में आते हैं। पड़ोसी देश टोटल कितने हुए? 10। 3 देश कैसे हैं? जलीय सीमा पे, और 7 देश कैसे हैं? स्थलीय सीमा। चलो देखते हैं कि वो 10 देश कौन कौन से आते हैं, दोनों का विभाजन करते हैं। हमारे पास पड़ोसी देश 10, जिनमें से 7 देश तो है स्थल देश, जिनमें सबसे पहले नाम आएगा पाकिस्तान का। इसको आप जानते ही हो। थोड़े थोड़े समय बाद इसकी कोई ना कोई आंतरिक हलचल होती रहती है। मतलब ये अपनी कोई भी इसके अंदर जो प्रॉब्लम होती है, 5-7 साल बाद में कोई ना कोई हरकत दिखाता रहता है। ये हरकतों से बाज नहीं आता। अभी हाँ मोदी जी ने टिका दी एक बार, तो फिर से दोबारा दिक्कत हो सकती है, कभी भी होती रहती है। नंबर 2 अफगानिस्तान, नंबर 3 चीन, नंबर 4 नेपाल कर लो, सीक्वेंस में चल लेते हैं, और नंबर 5 कौन सा हो जाएगा? भूटान हो जाएगा। और भूटान के बाद हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा? म्यांमार। कौन सा हो जाएगा? कई किताबों में लिखा होता है मन्नेमार, मन्नेमार तो गलत हो जाएगा, म्यांमार करना है, ये सही है। इसके बाद 7वां देश कौन सा है? कितने हो गए? 1 नंबर, 2 नंबर, और 3 नंबर, 4 नंबर, और 5 नंबर, और 6 नंबर, और 7 नंबर। ये आपके साथ हो गए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। अब 3 देश जलीय कौन कौन से हैं? देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लंका, श्रीलंका, एक ही बात है। इसके बाद 2 नंबर है मालदीव। 3 नंबर देश आएगा, देश का नाम क्या है? इंडोनेशिया। कई तो कंफ्यूज होते हैं कि इनकी राजधानी याद नहीं रहती, मैं सारी याद करवा दूंगा। देखो अभी तो एक शुरू किया है, सारों को डिफाइन करना है, प्रत्येक के बीच में कितनी कितनी सीमा लगती है। यदि किसी सीमा का नाम है तो सीमा के नाम को भी हमें देखनी है। पीछे श्री भगवान जी थोड़े इंक भेजना, इंक मांगो पीछे से, इंक की थोड़ी कमी आ रही है इसके अंदर। इसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले पाकिस्तान को।
हमारा पड़ोसी देश भारत का मूल रूप से हृदय कहलाता है, जो शुरू में हिंदुस्तान था वो पाकिस्तान का अंग आता है। वो कैसे, आज मैं साबित कर देता हूँ, आपके सामने देख सकते हो आप। ये है हमारा दक्षिणी भारत। कौन सा भारत है? आज का जो भारत है इस प्रकार से ऐसे फैला हुआ है, ये हमारा वर्तमान भारत है, ठीक है, लगभग यही है। इसके बराबर में यहां पर एक देश लगा जिसका नाम क्या है? पाकिस्तान। इसकी आकृति है कुत्ते के समान, हाँ, जैसे वो बैठा हुआ कुत्ता है, जैसी इसकी आकृति है वैसे ही काम करता है, जैसी इसकी आकृति है वैसे ही क्या करता है? सच्चाई नहीं इस बात की। आप देखते हो बार बार कोई ना कोई इसके अंदर हलचल होती। इसको खोल दो, आप पेन से खोल दो, इसके अंदर कोई ना कोई हलचल होती रहती है। आज माहौल ठीक है ना, ठंडी इधर से ऐसी भी चला रखी है, जोरदार माहौल बना हुआ है। ये देश कौन सा हुआ? ध्यान रहे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इस देश की राजधानी कौन सी है। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। ये हमारा पड़ोसी देश। ये पाकिस्तान भारत से अलग हुआ 1947 में। कब अलग हुआ था? मूल रूप से भारत यही है। सिंधु घाटी सभ्यता विकसित यही हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधुस्तान से तो हमारा देश पड़ता है हिंदुस्तान, तो इसके कई प्रकार के नाम पड़े हैं, तो इस पाकिस्तान के कारण ही पड़े हैं। और पाकिस्तान की जो जीवन रेखा है वो उसे सिंधु नदी को कहा जाता है। किसको बोलते हैं? सिंधु नदी को पाकिस्तान की क्या बोलते हैं? जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। ये इसके क्या हो गए, सारे अलग अलग इस प्रकार के नाम हो जाते हैं। चलो अब हम देखते हैं इसकी और बातें। आज एक तो लफड़ा ही बहुत हो रहा है, इंक वाला। सुबह 7 बजे जो क्लास शुरू की तब भी इंक ऐसे ही हाथ पे गिर गई। पता नहीं आज इंक का आज मूर्ति पता नहीं कैसे हुआ है आज। चलो कोई बात नहीं, इसको तो साफ कर लेते हैं। कई बार पूछते हैं कि आप घर वाले क्या काम करके हो? गैराज में काम करते हो? हाथ काले कैसे होते हैं आपके? इन्हें गैराज में काम नहीं करते, वो मोटर गैराज में काम करते हैं, मिस्त्री उनके हाथ काले होते हैं या मेरे हाथ काले होते हैं। बोले कि गैराज में काम नहीं करता। मैंने कहा मार्कर का, आप मार्कर से हाथ रगड़ गया तो मैंने कहा हो जाते हैं, क्या करें, होने हो क्या। चलो, पाकिस्तान की राजधानी पाकिस्तान भारत से अलग कब हुआ? 1947 में अलग हुआ क्या था? आप सबको पता है कि 14 अगस्त को आजाद हुआ था पाकिस्तान, 15 अगस्त को आजाद हुआ था हमारा मेन काम क्या है? पड़ोसी देश को पढ़ना और उसकी सीमा को बताना। मेन काम तो यही तो है। अब देखो क्या कि इस टाइम में एक कमीशन था जिसका नाम था बॉर्डर कमीशन। कमीशन का नाम क्या था? इस बॉर्डर कमीशन का अध्यक्ष था मिस्टर माइकल सिरिल रेडक्लिफ। क्या नाम था? मिस्टर माइकल सिरिल रेडक्लिफ करके एक व्यक्ति था, एक वकील है इंग्लैंड का ये। और ये इस टाइम में था बॉर्डर कमीशन का अध्यक्ष। भारत के अंदर मात्र 28 दिन रहा था। कितने दिन? 28 दिन रह के लाल पेन से यहां पर क्या करेगा? ये पूरा देश का विभाजन, नक्शे भी विभाजन कर देगा। उस टाइम 2 क्षेत्रों इसने केंद्रित किया। एक तो यहां था गिलगिट, जम्मू कश्मीर में कौन सा था? इस गिलगिट से शुरू कर यहां पर एक स्थान पड़ता है गुजरात में कच्छ, और यहां तक पूरी सीमा का इसने क्या कर दिया? निर्धारण। यदि कोई शहर 2 भागों में जा रहा है तो जान दो, यदि कोई घर 2 भाग में जा रहा है तो जान दो। एक फिल्म आई थी बेगम जान, पता है आपको? बेगम जान की स्टोरी आप सब जानते हो, वैसे ज्ञानी बहुत हो आप, फिल्मों के बारे में पूरा ज्ञान होता है आपको। अब है कि नहीं? उसके कहते हैं कि घर के 2 बंटवारे होंगे, बीच में बॉर्डर आ गया था, तो वो नॉर्मल सी बात। यदि किसी मंदिर के 2 बंटवारे होंगे ना तो इस बॉर्डर पे होंगे, कोई इलाज नहीं है। ये इसकी विशेष बात ये थी। अब मिस्टर माइकल सिरिल रेडक्लिफ सीमा का निर्धारण कर रहा है। इस कारण ही इस रेखा को क्या बोलते हैं? रेडक्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं इसको? रेडक्लिफ रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। लेकिन यहां पर जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र बना हुआ है पीओके, जो मैं आपसे कई बार बात करता हूं पीओके के बारे में। पीओके के बारे में कई बार आपसे मैंने बात की है। ये जो पीओके एरिया है, यहां जो रेडक्लिफ रेखा है ना, यहां रेडक्लिफ है, लेकिन इसे यहां पर एलओसी के नाम से जानते हैं। एलओसी का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। जम्मू कश्मीर का वह भाग जो पाकिस्तान के पास में है, और जम्मू कश्मीर से अलग होता है। वो किस रेखा से अलग होता है? नियंत्रण रेखा, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, एक ही बात है। बात समझ में आ रही है क्या?
अब हमारा अगला प्रश्न ये बनता है कि ये जो सीमा लग रही है इस पे कितने राज्य है? इस पे भारत के 4 राज्य आते हैं। नंबर 1 आता है जम्मू कश्मीर, नंबर 2 स्टेट आता है यहाँ पर पीबी हमारा पंजाब आता है, नंबर 3 इसके बाद आता है कौन सा? आरजे राजस्थान आता है, और नंबर 5 यहाँ पर कौन सा आता है? गुजरात। अभी जैसा कि बताया मैंने कि हमारे पाकिस्तान की सीमा पर भारत के कितने राज्य आते हैं? 4। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 गुजरात। सारों की देखते हैं कितनी कितनी सीमा है। जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है 1216 किलोमीटर की, लग गई। पंजाब की सीमा लगती है 514 किलोमीटर की, राजस्थान की लगती है 1070 किलोमीटर की लगती है, और गुजरात की लगती है 510 किलोमीटर की। अब आप रिपीट करो, जम्मू कश्मीर की सीमा कितनी लगी? पंजाब की कितनी लगी? राजस्थान की कितनी लगी? और गुजरात की कितनी लगी? 510 किलोमीटर की। समझ में आ रही है ना? आंकड़े पूरे या पीछे सुनाई दे रहे हैं सारों को? पीछे दिख रहे हैं क्या? आज तो दूरियां बहुत लग रही होगी ना आपको। कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी बैठे हो पूछे पूरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? बस तो हाँ भर दिया करो, कोई प्रॉब्लम हो तो बोल देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंकड़े सारे याद करने हैं, पेपर में देगा वो आंकड़े सुमेलित करो। राजस्थान का भी पूछ सकता है। देखो भारत के भी 4 इस पे स्टेट आते हैं, राजस्थान के भी 4 जिले आते हैं। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर की सीमा लगती है। जैसलमेर की सीमा सर्वाधिक लगती है, 464 की लगती है। बीकानेर सबसे कम लगाता है, 168 किलोमीटर की लगाता है। तो ये भी नॉर्मल दिमाग पे लोड मत देना, बस लोड यही देना है आपको। अब कई बोलेंगे गुरुजी पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा कितनी लगती है? 3310 लगती है, या 3316 लगती है, या 3323 लगती है। तो क्या करें? आप गुमराह मत होइए, आपको 3310 ही करना है। जोड़ लो कितना बनता है, इतना ही बनता है, 3310 ही करना है, कंफ्यूजन नहीं होना। एलओसी का जो विवाद है वो आपको पहले करवा चुका हूं कि एलओसी क्या है, जम्मू कश्मीर में पूरा समझा दिया। वो लगभग 78,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है जो पाकिस्तान के क्या है, कब्जे के अंदर है, विशेष क्षेत्र के अंदर ये आ जाता है। पाकिस्तान देखो, एक दो बात और आती है पाकिस्तान की, पूरी दुनिया में जिससे पाकिस्तान फेमस है, एक तो अपने कम्युनिटी हरकतों के कारण फेमस है। ये पेपर में नहीं आएगा, पेपर में पूछेगा कि सर्वाधिक नहरें किस देश में आती है, नहरों का देश किसे बोलते हैं? कंट्री ऑफ कैनाल्स के नाम से पाकिस्तान को जानते हैं। दूसरी बात, काबुली चने जानते हो? वो चने अपने विवाह शादी में बड़े बड़े चने खाते हैं, वो आलू छोले की सब्जी बनी होती है चने, वो चने सर्वाधिक पाकिस्तान में होते हैं। कपास का जो मूल एरिया है वो इस प्रकार से यहीं से माना गया, सिंधु नदी इसको 2 भाग में बांट देती है। पाकिस्तान हमारा पूरा है, कोई समस्या है इसके ऊपर? यदि आपको भारत से पाकिस्तान जाना है, यदि भारत से कहां जाना है, तो हमें जाना पड़ेगा पंजाब के बाघा बॉर्डर से। किस बॉर्डर से जाना पड़ेगा? बाघा बॉर्डर किस एनएच पे बना हुआ है? ध्यान रहे, यहां जो एनएच बना है दिल्ली से अमृतसर एनएच है, NH1। कौन सा आएगा? NH1 है, नेशनल हाईवे नंबर 1, जो दिल्ली को किससे जोड़ता है? बाघा बॉर्डर से। यहीं से बस जाती है, लाहौर को बस जाती है। तो इस प्रकार से पाकिस्तान जाने का ये उचित मार्ग है। कोई रिश्तेदार रहता है क्या पाकिस्तान में आपका? पाकिस्तान जाना हो तो बाकी रास्ता बता दिया है मैंने, बाकी शायद ही कोई पाकिस्तान का प्रेमी कोई आप में से होगा, है तो कोई समझ लो, फिर तो गड़बड़ी है कोई न कोई। नंबर 2 देश, पाकिस्तान समझ में आ गया होगा? आ गया क्या? हाँ हाँ, ढंग से भर दो ना, फिर क्या मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ समझ में आ गया होगा। आ गया, ठीक है, मान गए। बॉर्डर कमीशन का अध्यक्ष कौन था? सर माइकल सिरिल रेडकिल। इसके कारण ही रेखा का नाम क्या पड़ा था? पाकिस्तान की राजधानी, इसे कौन सा देश बोलते हैं? इसके अलावा यहाँ किसका उत्पादन ज्यादा होता है? काबुली चने का। पाकिस्तान आजाद कब हुआ था? कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान क्या हुआ था? आजाद हुआ था। इसके बाद हम 2 नंबर देश पढ़ते हैं, यहां पर आपका देश, इसका नाम है अफगानिस्तान। देखो एक बात है, पाकिस्तान हमारे से कब अलग हुआ? 1947 में तो अलग हो रहा है। इसका मतलब 47 से पहले पाकिस्तान भारतीय था। 1945 में तो कोई पाकिस्तान था ही नहीं, इसका मतलब फिर वो भारत देश ही एक तरीके से, यही तो बात है। अब क्या हुआ, इस क्षेत्र में भी मुसलमान है, अफगानी मुसलमान है, उन्होंने डिमांड कर ली कि हमारे इस देश को अलग कर दिया जाए।
ये डिमांड होती है 1894 के अंदर। कब होती है? 2 साल पंगा चला था, 1894 से 96 तक इनका एक विवाद चला था। उस विवाद के बाद पूर्ण रूप से अफगानिस्तान को भारत से अलग कर दिया। आप ये नहीं बोलोगे पाकिस्तान से किया, आज पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, क्योंकि उस टाइम तो ये भारतीय था। मतलब उस टाइम आप कह सकती हो कि ये बॉर्डर बीच वाला नहीं था। इस टाइम में भारत इतना बड़ा ऐसे था, भारत ये था, भारत ऐसे था उस टाइम में, तो वो बीच में बड़ा बॉर्डर नहीं था। रेड क्लिफ तो बहुत बाद में बनी है, ऐसे था। और भारत से अलग होता है कौन सा देश है? कब अलग हुआ? अंग्रेजों का टाइम है। अंग्रेजों के टाइम में तब यहां पर एक सीमा का निर्धारण करने एक व्यक्ति और पहुंचता है, जिसका नाम था मिस्टर डुरंड महोदय, जिसका नाम था मिस्टर डुरंड महोदय। मिस्टर डुरंड महोदय ने सीमा का पूर्ण विभाजन करवा दिया। इसीलिए इस रेखा को किस नाम से जानते हैं? बस दिमाग पे लोड मत दो, इतनी बात याद रखनी है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है। लेकिन आज ये अधिकांश रेखा किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। लगा दी। हमारे भारत के साथ में सिर्फ यहां थोड़ी सी सीमा लगती है, थोड़ी सी सीमा लगती है। कितनी लगती है जी? अब जैसे इधर से आवाज आ रही है 82, एक जगह आ रही है 89, एक कोई बोलेगा 102, कोई है 102 वाला भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, एक 106 वाला। ये 4 आंकड़े आपने पढ़े होंगे, 106, 102, 81, एक 82 भी बोल रहा है, और एक 89। सही क्या करें हम? 89 करें। अच्छा, और बस मैं तो फिर बताऊंगा ही 80 से 90। शाबाश। देखो ये होते हैं, वही बात कि आजकल एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं तो छोटे बच्चे गप्पे मारते हैं पेपरों के अंदर, शानदार शानदार गप मारते हैं। जैसे आजकल वो एक लेख अपने भी आता था, आज भी आता है, ऊंट का लेख। ऊंट का लेख, एक वो प्रश्न आया था, बहुउद्देशीय परियोजना को समझाइए। अब उसमें क्या लिख रखा है? बहुउद्देशीय परियोजना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अब क्या किसी के बारे में नहीं पता तो कुछ तो लिखे हैं, 2-3 लाइन तो। बहुउद्देशीय परियोजना बहुत जरूरी होती है, इसके विभिन्न प्रकार होते हैं। अब क्लियर तो पता नहीं क्या होती है। बहुउद्देशीय परियोजना को हम विश्लेषित करते हैं, फिर सेम लाइन 2-3 करके डॉट करके छोड़ देंगे, बस 3 लाइन पूरी होगी, कुछ न कुछ हो गया, अगला आधा नंबर तो देगा ही देगा। इसी प्रकार एक लेख आया, ऊंट का लेख। अब ऊंट के लेख में खूब दे रखा था, तो ऊंट के लेख में समझाओ। फिर हमारे को ज्यादा तो पता होता नहीं है, ऊंट पे रोग रुग उस टाइम में बचपन में याद रहते नहीं। फिर क्या लिखते हैं? ऊंट के एक मुंह होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं। अब उसके सोचते हैं नाक कितनी होती है, चल लिख दे, एक नाक होती है। उसके मुंह में कुछ दांत होते हैं, या कर देंगे लगभग उसके अंदर 25 से 30 दांत होते हैं। अब ये तो पता नहीं, हमारे 32 होते हैं, ऊंट के नहीं पता कितने के होते हैं, तो वहां हम लगाते हैं लगभग दांत होते हैं। होता है कि नहीं होता है? फिर और भी लेख और बड़ा करना है, ऊंट की एक पूंछ होती है जो बार बार उसको हिलाता रहता है। अब कॉपी भरने कैसे ही भरे, उससे भी हल्के फुल्के बाल होते हैं, और लिखते नहीं लिखते ऐसे ही होता है। ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं जो जमीन में घुसते नहीं है, ये तो अच्छी बात है। फिर सोचते हैं ऊंट के थन, अब कहीं सोचते ऊंट के थन कहां से होंगे, ऊंटनी के थन होते हैं। अब सोचते हैं कि ऊंटनी के थन कितने होते हैं, सोचते हैं 2 या 4 है। फिर कर देंगे ऊंट के 2 या ओब्लिक 4 थन होते हैं, अब पता नहीं कितने हैं। क्या करें? तो मजबूरी का नाम भी मजबूरी है, ये महात्मा गांधी है ना, बोलो। अब गांधी को उठा नहीं सकते ना, वैसे चुनाव का टाइम है, किसी का नाम लेना वैसे ही गलत है। चलो हम क्या करें, इतने बड़े बड़े विवाद आ रहे हैं, अपने पास 2 प्रूफ है। 81 आ जाए तो भी मैं आपके पास नहीं करवा सकता हूं, इसका भी प्रूफ है। इसके अलावा 106 आ जाए, इसका भी अपने पास प्रूफ है। NCERT बोलती है ये एक अन्य किताब में और मिलता है। इसके अलावा आपने 82 पढ़ा है, 89 पढ़ा है, गाइडों में मिलता होगा, पर इसका मेरे पास प्रूफ नहीं है। इसका प्रूफ कहीं नहीं मिलता, मेरे पास 2 आंकड़ों का प्रूफ मिलता है। या तो पेपर में 106 देगा, या वो या क्या देगा, 81 देगा। तो मुद्दे की बात यही है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा लगभग 81 किलोमीटर की लगती है, वो भी है प्रत्यक्ष है। भी आपको मैंने यहाँ जम्मू कश्मीर दिखाया ही था, भाई ये एरिया कौन सा है, POK है कि नहीं? मुख्य भारत से लगती नहीं अफगानिस्तान की सीमा, मुख्य भारत से नहीं लगती है, वो सिर्फ किससे लगती है, POK से लगती है।
अफगानिस्तान भारत के साथ में अप्रत्यक्ष रूप से लगता है। किस रूप से लगता है? अप्रत्यक्ष रूप से। कितने किलोमीटर की सीमा? आप 81 सही मानो, 106 भी आ जाए तो कर लेना, गलत नहीं होगा, पर ज्यादा सही कौन सा मानना पड़ेगा? हाल फिलहाल में आंकड़ा बोल रहे 81 किलोमीटर का, बाकी सब ऐसी फ्लॉप बातें, ऐसी गप मार रखी है। ये था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान किसके उत्पादन में अग्रणी है? आपको पता है भारत में बड़े बड़े आक्रमणकारी आए थे मुसलमान, बाबर आया था, मोहम्मद गोरी आया था, ये सारे के सारे अफगानिस्तान से हैं। गजनी, काबुल, कितने ये मान का नाम सुना होगा आपने, यहां से आए थे, बाकी है कुछ भी नहीं है। गजनी हमारे जयपुर के बराबर भी नहीं है, कुछ भी छोटा सा गांव है गजनी, एक छोटा सा, कुछ भी नहीं है गजनी। और वहां से आने वाले और नॉर्मल लुटेरे भारत के अंदर अपना इतना बड़ा प्रभाव जमा गए, उनकी महानता है उन लोगों की, इतना उनके पास दिमाग था, तकनीक थी कि भारत में खेल खेल के राजनीति खेल गए, यहाँ पर आगे वो राज कर गए हमारे ऊपर। वहां के लुटेरे यहाँ पर राज करके, कमी उनकी नहीं है, वो कमी हमारे लोगों की है, कमी हमारे राजपूतों की थी, कमी हमारे शासकों की थी, हमारी कमी भी कह सकते हो। और वो लुटेरे देखो, हिम्मत देखो, हम लुटेरे यहाँ पर राज कर गए। वो सारे सारे कहां से आए थे? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान मेवों के उत्पादन में अग्रणी है। बादाम अधिक होते हैं, इसके अलावा पिस्ता होते हैं, अखरोट होते हैं, काजू बेवा होता है, पर काजू यहाँ नहीं होता, काजू गर्म स्थानों पे होता है। काजू दक्षिणी भारत में, कर्नाटक, केरल साइड में काजू ज्यादा होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात है? इसके बाद यहां पर एक बड़ा सारा देश, मेरे पास स्पेस कम है, एडजस्ट कर लेना, कर लोगे एडजस्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर एक देश लगा जिसका नाम है चीन। अफगानिस्तान की राजधानी बता दी क्या मैंने? काबुल है। कौन सी है? काबुल है। चीन की राजधानी का नाम है बीजिंग। चीन की राजधानी का नाम क्या है? बीजिंग। किसकी राजधानी है? चाइना की राजधानी है। अच्छा, क्या हुआ? चाइना कभी भारत पे राज चाइना नहीं किया, न भारत ने कभी चाइना पे राज किया, तो क्या हुआ? दोनों के मध्य सीमाओं का विभाजन होगा। और क्या होगा? और ये काम होता है सन 1914 के अंदर। ये तिब्बत क्षेत्र पहले भारत का था, जो आज चाइना के पास तिब्बत क्षेत्र है ना, ये यहां पड़ता है तिब्बत एरिया। ये तिब्बत एरिया पहले भारत का था, लेकिन अब वर्तमान में किसके अंडर में आता है? जो हमारा देवों के देव महादेव का निवास स्थान कैलाश पर्वत है, वो भी कहां आता है? वो भी आज चाइना के अंदर चला गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। 1914 में भारत से अलग होता है कौन? चीन तो अलग ही है, तिब्बत क्षेत्र अलग हुआ था, फिर दोनों के बीच में सीमा का विभाजन किया गया। ये सारा कार्य करवा रहे हैं कौन? मिस्टर मैकमोहन। कौन करवा रहे हैं? इसीलिए यहां की रेखा को किस नाम से जाना जाएगा? भारत और चीन के बीच वाली रेखा को किस नाम से जानते हैं? लेकिन आपको बताया था मैंने, यहां पर विशेष कंट्रोल होता है। जम्मू कश्मीर का कुछ भाग 38,000 वर्ग किलोमीटर का भाग किसके पास है? चाइना के पास, जिसे किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जानते हैं? अक्साई चीन के नाम से इसे जाना जाता है। और फिर एक बात और बताई थी, अक्साई चीन भारत से अलग होता है LAC। इसका मतलब है लाइन ऑफ, मतलब ज्ञानी तो आप हो गए, कहने का मतलब यही है, मतलब याद तो आपको जल्दी रहने लग गया। आज से 5 दिन पहले बताया था आपको, राज पूरा याद है, मतलब ज्ञानी तो आप हो। इसका मतलब सिलेक्शन पूरा देके जाओगे, श्योर है ना? देखो, सिलेक्शन देना पड़ेगा, पूरी दुनिया देख रही है, आप सिलेक्शन नहीं दोगे तो फिर कैसे अपना नाम चलेगा आगे? यही बात है। LAC का मतलब क्या हुआ? लाइन ऑफ वास्तविक नियंत्रण रेखा। भी दो कंफ्यूजन है, एक है LOC, एक है LAC। वो पूछेगा जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान अधिकृत भाग किस रेखा से अलग होता है? हिंदी देगा, अंग्रेजी में 3-4 बार आ गया, इस बार देगा हिंदी में। नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा, ए और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो क्या करोगे? अक्साई चीन जम्मू कश्मीर से किस रेखा से अलग होता है? वास्तविक नियंत्रण। अंग्रेजी आ जाए तो छाप देना, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, पर आएगा हिंदी में क्या देगा वो? वास्तविक नियंत्रण रेखा। हो गया, कोई प्रॉब्लम यहां तक?
चलो अब ये देखना है कि भारत और चाइना के बीच में कौन कौन से स्टेट सीमा लगाते हैं। सबसे पहले एक तो आएगा हमारा यहाँ पर जम्मू कश्मीर, नंबर 2 HP। HP का मतलब हॉर्न प्लीज, तो कई बार गाड़ी भी लिखा होता है HP हॉर्न प्लीज, है ना। इस प्रकार से यहां पर क्या आएगा, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद है यूके, यूके का मतलब है उत्तराखंड। 3 स्टेट हो गए, ये लगातार एक सीरीज में सीमा लगा रहे हैं। और यहाँ के विशेष कंट्रोल को भी LAC कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैकमोन का पार्ट है LAC। यहाँ पर स्टेट है हमारा सिक्किम। सिक्किम के बारे में पहले बता चुका हूँ। सिक्किम भारत का ऐसा राज्य है जो 3 देशों से क्या सीमा करता है, सीमा स्पर्श करता है। एक तरफ भूटान लगा, एक तरफ नेपाल, एक तरफ चीन। ऐसे हमारे 3 स्टेट है। जम्मू कश्मीर के साथ भी 3 देश लगे, अरुणाचल के साथ भी 3 देश लगे, और सिक्किम के साथ में भी 3 देश लगे। काम पूरा हो गया यहाँ तक। फिर आगे देखते हैं। हाँ, फिर हम देखेंगे एक स्टेट और लगता है चाइना के साथ, जिसका नाम है AP। AP का मतलब भारत के कुल 5 राज्य चाइना के साथ सीमा स्पर्श करते हैं, जिनमें सबसे पहले कौन सा आएगा, जम्मू कश्मीर के बाद कौन सा आएगा, हिमाचल प्रदेश के बाद कौन सा आएगा, उत्तराखंड के बाद में आएगा, और सिक्किम के बाद में आएगा कौन सा प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आएगा। समझ में आ रही है बात ना। अब सीमा कितनी बताएं, बहुत आंकड़े मिलेंगे यहाँ पर भी, कोई 3800, कोई 4200 और कोई 4100। देखो हमारे और चाइना के बीच में बॉर्डर नहीं है। पाकिस्तान हमारे बीच में देखो क्या विवाद बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर सीमा तारबंदी की हुई है। यहाँ पर तारबंदी नहीं है, हिमालय पर्वत सीमा प्रेरी है। हिमालय पर्वत आता है यहाँ पर, तो तारबंदी की नहीं हुई है। तार बंद है कहाँ पर, वो हिमालय पर्वत इतना बड़ा है, तो तार सक्सेस भी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर सीमा लगती है 3488 किलोमीटर। कितनी लगती है? भारत और चीन के मध्य कितनी दूरी है? 3488 करना है। कर दोगे ना? कोई समस्या किसी प्रकार की है तो बता दो, नहीं है तो आगे भी नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर एक देश और लगता है हमारा, इस देश का नाम है यहाँ पर नेपाल। कौन सा देश आएगा? नेपाल। किसी जमाने में ये भी भारत का अंग था। महर्षि वेदव्यास का नाम सुना है? वेदव्यास ने क्या किया था? महाभारत की रचना की थी। वो मूल रूप से नेपाली थे, वो नेपाल के थे। ये नेपाल आज भी दुनिया का सबसे बड़ा ब्राह्मण देश है। सच्चाई है ये। इसका आर्थिक स्तर जरूर कमजोर होगा, गरीबी श्रेणी में जरूर आता होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखें, यहाँ पर दुनिया में सर्वाधिक ब्राह्मण निवास करते हैं। नेपाल को ब्राह्मण कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल को, नेपाल की राजधानी का नाम है काठमांडू। नेपाल की राजधानी, छोटा सा देश है। भारत के साथ सीमा लगाता है 1751 किलोमीटर। कितनी लगाता है? भारत के साथ में कितने किलोमीटर की सीमा लगाता है? 1751। इसके अलावा दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत, जिसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। आप जानते हो नेपाल में से कोई माउंट एवरेस्ट नहीं बोलता, इसे नेपाल में सागरमाथा बोलते हैं। सागरमाथा का मतलब होता है समुद्र की देवी। सागरमाथा का मतलब क्या होता है? नेपाल की जैसे मुद्रा, हमारी मुद्रा का नाम क्या है? भारत की मुद्रा रुपया। रुपया पे क्या, किसका चिन्ह लगा हुआ है? अशोक स्तंभ का चिन्ह लगा है, प्लस गांधी जी स्माइल मार रहे हैं। तो ये तो है, एक साइड में गांधी जी स्माइल मार रहे हैं, दांत तो दिखते नहीं उसके अंदर, और फिर एक तरफ अशोक स्तंभ लगा हुआ है। उसी प्रकार से जैसे हमारे नोट के अंदर अशोक स्तंभ लगा है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लगा हुआ है? यहाँ पर माउंट एवरेस्ट का अंकन किया हुआ है। नेपाल की मुद्रा पर माउंट एवरेस्ट का अंकन है, जहां सागरमाथा बोलते हैं। जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब क्या होता है? बराबर में लगता है चीन। चीन भी कहीं ना कहीं इस पे आकर जताने की कोशिश करता है। चीन वाले इस पर्वत को भी नाम देते हैं चोमालुगमा। ये चाइनीज तो पता ही आपको, शब्द अलग आते हैं, है कि नहीं? इसका नाम है चोमालुगमा। अब सोचते हैं चोमालुगमा क्या होता है? चोमालुगमा का मतलब होता है पर्वतों की रानी। क्या मतलब होता है? भाई देखो, मैं कई बार बताता हूं कि चाइनीज जितने भी नाम सारे ऐसे ही हैं। यहाँ एक इतिहासकार आया था अवेन चुआंग, हम तो अवेन स्वांग बोलते हैं, बोला नहीं जाता, लेकिन उसका सही नाम हेवेन चुआंग है।
वो यहाँ पर आया था, उसने लिखी थी सीयू की बुक हवेन स्वांग। देखो ऐसे लिखा था, कई तो आंख फाड़ रहे हैं, देख रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं। हवेन स्वांग हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन इसकी सही टर्निंग हवेन चुआंग वैसे बोलते हैं वो लोग, क्योंकि चाइना के जितने भी शहर है वहां के नाम उनमें क्या है, ई ची पी ऐसी आवाज आती रहती है। जैसे बीजिंग, पीकिंग, है ना, मतलब वो क्या चिंग चांग चोंग, हाँ ऐसे करते हैं। सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही है। वहां के राष्ट्रपति के नाम सिंग जिंग पिंग, ये राष्ट्रपति के नाम है, सिंग जिंग पिंग वहां के राष्ट्रपति के नाम है ना। मतलब आप देख लो उनके नाम में इन चीन पिंग ऐसी आवाज आती है, मतलब वो क्या चीन चीन जैसे ही बोलते हैं। ये चाइना की विशेष बात है, मतलब वो शब्दों को लाइटली बोलती है। एक हमारे वाले बोलते हैं, कैसे बोलते हैं आपको पता ही है। एक शब्द बोला यार ऐसे बोलते हैं, रे ऐसे दौड़ाता है, होता है कि नहीं होता है, तो वो बोलते हैं। बाकी चाइना वालों की आंख पता ही आपको कितनी खुली रहती है। जितनी चाइना वालों की आंख नॉर्मल खुली रहती है ना, उतने तो हमारे मारवाड़ियों की सोए खुली रह जाती है। होता ही है ना, ढंग से खोले तो आंखों से मार देते हैं मारवाड़ी तुम्हारे। ये हमारी विशेषता है। नेपाल की बात कंप्लीट रिपीट करो। नेपाल की राजधानी, नेपाल को कौन सा देश बोलते हैं, ब्राह्मण देश बोलते हैं। नेपाल के साथ भारत की सीमा कितनी है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, पर्वत चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट करोगे पर्वत तो हिमालय पर्वत दुनिया सबसे ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, बात कंप्लीट। इसके बाद हम जाएंगे अगले देश पे जिसका नाम कितने हो गए, पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चाइना 3 और इसके बाद नेपाल 4। यहां पर एक देश लगा, इस देश का नाम है भूटान। उठा ले भूटान को, इधर ले आओ। यहां देश लगा जिसका नाम क्या है, भूटान। थोड़ा आराम से इधर चलो, जिसका नाम क्या आएगा, भूटान। भूटान की राजधानी का नाम है थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान का आर्थिक स्तर बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। यह देश निर्धन देशों की श्रेणी में आता है। एशिया के देशों में सबसे ज्यादा आर्थिक स्तर कमजोर किस देश का है, इसीलिए भूटान को गरीब देश के नाम से जाना जाता है। आज भी यहां लोकतंत्र नहीं है। और एक बात और है, इस देश के अंदर कोई भी सिनेमाघर भी नहीं है। आज भी इस देश में क्या नहीं है, किस देश में नहीं है, भूटान के साथ भारत की सीमा कितनी लगती है, भूटान के साथ भारत की सीमा कितनी लगती है, 699 किलोमीटर की सीमा लगा दी। क्या कोई समस्या है क्या, कुछ भी नहीं है भूटान में। भूटान की राजधानी थिम्पू है, सीमा पूछेगा और कुछ भी नहीं है, निर्धन देश की श्रेणी में, सिनेमाघर नहीं है। अच्छा, मेन तो यहां आता है, अब बढ़ना है इसको। यहां पर एक देश इस प्रकार सीमा लगाता है जिसका नाम क्या है, म्यांमार। यहां जो सीमा लगा रहे हैं उस देश का नाम क्या आ जाएगा, इसकी पहले राजधानी थी जिसका नाम था रंगून। म्यांमार की पहले कौन सी राजधानी थी, रंगून, लेकिन अब चेंज हो गई 2015 के बाद। राजधानी का नाम है न्योबिता। कौन सी है, न्यूबिता या न्योबिता के नाम से यहाँ की नई राजधानी है। रंगून आपने सुना होगा 1857 क्रांति में, क्रांति पढ़ ली क्या, क्रांति में बहादुर शाह जफर को किडनैप करके हडसन ले गया था, कहां, रंगून तो लेके गया था। ए जफर तू बड़ा ही बदनसीब है, तुझे तेरे वतन की 2 गज भूमि प्राप्त नहीं हुई। ये मुगल जो हुआ करते थे मरने से पहले अपनी जगह डिसाइड करते थे कि मुझे यहाँ दफनाना है, मेरी छतरी यहाँ बनानी है। और बहादुर शाह जफर की इच्छा भी थी कि दिल्ली में मेरा मकबरा बनाना है, लेकिन क्या वो इच्छा रह गई थी, क्योंकि इन्होंने क्या क्रांतिकारियों में साथ दिया बहादुर शाह जफर ने। इस दौरान हडसन निकलसन करके 2 अंग्रेज थे, उन दोनों अंग्रेजों ने बहादुर शाह को दिल्ली से उठा के कहां ले गए, म्यांमार के रंगून में, और बाद में ये यही मर गया। तब ये शायर था, अपने आप को बोलता है, ए जफर तू बड़ा ही बदनसीब है, कि जफर तू बड़ा ही बदनसीब है, तुझे तेरे देश की 2 गज भूमि प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि ये वही मरा था और वहीं इसका स्मारक बनाया गया था रंगून के अंदर। रंगून पहले राजधानी थी, अब वर्तमान में राजधानी कौन सी है, कौन सी राजधानी है, न्यूबिता वर्तमान में क्या आती है, यहाँ की राजधानी आती है। म्यांमार और भारत के बीच में कितनी सीमा लगती है, 1643। सीमा का कोई नाम नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है। आतंकवाद भी होता है मणिपुर साइड में, टेंगो चार्ली फिल्म आई थी उसमें दिखा रखा है पूरा वो। तो 1643 किलोमीटर की सीमा भारत और म्यांमार के बीच में
लगती है, लगा दी। इस पे 4 स्टेट आएंगे। नंबर 1 एपी, एपी का मतलब, नंबर 2 नागालैंड, नंबर 3 मणिपुर, मणिपुर के बाद चौथा, बस ये याद करने हैं। म्यांमार भारत की सीमा पर भारत के कितने राज्य आते हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 मिजोरम। आगे 4 राज्य आगे ना। बस सबसे लंबी सीमा स्पर्श कौन करता है? मिजोरम करता है। सबसे लंबी कौन करता है? भारत और म्यांमार की सीमा पर एक पर्वत भी है। उस पर्वत का नाम है अराकान पर्वत। क्या नाम है? इसी पर्वत को अराकान यान पर्वत के नाम से जाना जाता है। बात कंप्लीट। ये आपका म्यांमार भी। कितने हो गए? 6 हो गए स्थलीय देशों में। अब हम देखेंगे 7वां। यहां पर एक देश है, इस देश का नाम है बांग्लादेश। पूर्व में ये भी हमारा ही अंग था। यहां देश जिसका नाम क्या है? बांग्लादेश। देखते हैं बांग्लादेश को भी। बांग्लादेश की राजधानी, इसका नाम है ढाका। शाबाश। बांग्लादेश की राजधानी। प्रारंभ में बांग्लादेश की सीमा का निर्धारण भी बॉर्डर कमीशन के अध्यक्ष मिस्टर माइकल सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। एक बार कर दिया। पहले तो क्या है कि ये पूर्वी पाकिस्तान बना, मुख्य पाकिस्तान तो यहां है, ये बना पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन बाद में थोड़ा विवाद यहाँ ज़्यादा होने के कारण, वो क्या दूरियां ज़्यादा होने के कारण 1971 में पृथक हो जाता है पूर्णतः। बांग्लादेश अपने आप में खुद का देश कब बनता है? 1971 में बनता है। पूर्णतः कब? 1900। आपको पता है उस टाइम देश के अंदर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। मैंने बताया था ना जनसंख्या टाइप में, उस टॉपिक में बताया था आपको मैंने। उस दौरान इंदिरा गांधी ने घोषणा की, जो बांग्लादेशी भारत में आना चाहता है आ जाए, और जो भारतीय बांग्लादेश जाना चाहता है चले जाए। हाँ, गया तो एक ही नहीं पर आगे 2.5-3 लाख, और इतना ज्यादा जनसंख्या का वो प्रभाव पड़ा कि आज तक बिहार पश्चिम बंगाल में घनत्व बढ़ा हुआ है ना, वो यही कारण है। भाग भाग के शरणार्थी यहीं आगे, शरण देने में 1 नंबर आगे। हम तिब्बतियों को शरण दे देते हैं, बांग्लादेशियों को शरण दे दी थी। हम तो बहुत दयालु आदमी है भारतीय हैं, शरण देने में तो 1 नंबर है। शरण तो हमें कोई नहीं देता है, बाकी तो हम सबको शरण देते हैं। ठीक है, अब देखो बांग्लादेश और भारत के मध्य की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? जीरो को हिंदी में क्या बोलते हैं? और लाइन को क्या बोलते हैं? रेखा। लाइन को क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। बोल दिया रेखा ना, पर रेखा को लाइन बोलते हैं। रेखा को क्या बोलते हैं? बस एक ही बात है, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? कहीं स्माइल कर रहे हो ना। रेखा को लाइन, अब मतलब ये अलग हो गया। रेखा को लाइन बोलते हैं, ये तो सही है, पर रेखा को लाइन इसका मतलब अलग हो गया। ये नहीं करना, ये फिर उल्टा मतलब हो जाएगा। फिर बच्चे बोले गुरुजी आप क्लास में बच्चों को क्या क्या, फिर देख सारे देख रहे वीडियो, फिर बच्चे बोले गुरुजी आप भी क्या क्या पढ़ाते हो बच्चों को। तो ये ध्यान रखना है, जीरो लाइन का मतलब शून्य रेखा। तो यहाँ पर कितनी सीमा लगती है? 4096.6 करना है। कितना करना है? नए आंकड़े के हिसाब से क्या करना है? 6 करना है। 4096.6 किलोमीटर। आपने कई आंकड़े पढ़े, पाकिस्तान का पढ़ा 3310 पढ़ा, 81 पढ़ा, 3488 पढ़ा, नेपाल 1751 पढ़ा, 699 पढ़ा, म्यांमार 643 पढ़ा। यहाँ पर सीमा कितनी आ रही है? मतलब भारत के पड़ोसी देशों में सबसे लंबी सीमा किस देश की लगती है? बांग्लादेश की। कितनी सीमा लगती है? ये थे आपके स्थलीय पड़ोसी देश, ऊपर वाले कंप्लीट है। अब हम देखेंगे जलीय पड़ोसी देश। जलीय पड़ोसी देश कितने हैं हमारे? 3। सबसे पहले नंबर 2 और नंबर 3 इंडोनेशिया। पहला कौन सा हुआ? लोकेशन बता देता हूं आपको, इनकी सबसे मेन राजधानी है। देखो देखो आप जानते हो, यहां पर एक देश जिसका नाम क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी का नाम है, पहले कौन सी थी? कोलंबो थी। पहले कोलंबो हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे। कौन सी है?
2015 में श्रीलंका की नई राजधानी कौन सी बनी है? श्री जयवर्धनेपुरे बनी है। और पहले कौन सी थी? कोलंबो थी। भारत श्रीलंका के बीच में लगभग 80 किलोमीटर का अंतराल आता है। बीच की संधि को पाक जल संधि बोलते हैं, मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। और यहाँ पर एक पुल बनता है जिसे आदम का पुल के नाम से भी जानते हैं। पंबन द्वीप भी दोनों के बीच में, मैं दोबारा समझा दूंगा इसको क्या है, ये डायग्राम बनवा के ये बात कंप्लीट होगी। एक बार करते हैं इसको पूरा। यहाँ अरब सागर में एक द्वीप लगता है, छोटे छोटे द्वीप है, मालदीव के नाम से। भारत और इससे जो अलग होता है ये द्वीप है मालदीव। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश आता है क्षेत्रफल में, मालदीव। मालदीव की राजधानी कौन सी है? माले। और बंगाली खाड़ी के साउथ में यहाँ पड़ता है देश, और जिसका नाम क्या जाएगा? इंडोनेशिया की राजधानी का नाम क्या है? क्या आएगी? जकार्ता। ध्यान रहे यहाँ पर एक द्वीप है।